कार्रवाई होगी? टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर 7 दिन के रिमांड में रखा गया। क्या देखिए, जो छत्तीसगढ़ में एक स्कैम था जो पब्लिक सर्विस कमीशन स्कैम के रूप में जाना जाता है। पब्लिक सर्विस स्कैम जो हुआ था बेसिकली उसमें एलिगेशन ये थे कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग ऑफिस बेयरर्स थे, जो इम्पोर्टेंट पोजीशन में बैठे हुए थे, उन लोगों ने धांधली की और धांधली करके अपने ही नाते रिश्तेदारों का सिलेक्शन करवाया डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसपी या और ऐसे अन्य पोस्टों पर। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों का भी उन्होंने किकबैक अमाउंट लेकर के सिलेक्शन कराया था। तो ये संदर्भ में पहले एलिगेशन लगे थे। बाद में उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया और ये पाया कि इसमें कुछ तटस्थता है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा उसमें FIR दर्ज की गई थी और उसमें जांच कार्रवाई की जा रही थी। कालांतर में उस मामले को राज्य शासन ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र किया था और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्तमान में उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिसमें कि IPC की कुछ धाराएँ थीं और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएँ थी। अब यह इन्वेस्टिगेशन चूँकि जब ACB ने किया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी उसमें अपना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना प्रारंभ किया और कई सारे तथ्य जुटाए इस स्कैम से रिलेटेड और उसमें जो संलिप्त हैं उन लोगों से रिलेटेड। तो उसमें सर्वप्रथम जो रोल दिखाई पड़ा स्पष्ट तौर पे जो PSC के चेयरमैन थे टामन सिंह सोनवानी, उनका रोल उसमें दिखाई पड़ा कि उन्होंने पैसे लिए और पैसे लेकर के कुछ लोगों का चयन करवाया और पैसे लेने का माध्यम जो अभी के इन्वेस्टिगेशन में समझ में आया वो ऐसा आया कि एक ग्रामीण विकास समिति नाम का कोई एक NGO खोला गया और कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड से बजरंग पावर लिमिटेड से उसमें करीब 45 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवाए गए। और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये जो भी ये समिति बनी थी, जो NGO बना था, बेसिकली उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं टामन सिंह सोनवानी के ही घर के लोग हैं या परिचित लोग हैं। तो ऐसा एक जो है तरीका अपनाया गया और जिससे वो पैसा लिया गया था उसके बच्चों का, मतलब उसके लड़के का और उसकी बहू का सिलेक्शन उसमें करवाया। तो ये अभी तक की जांच में आया था। पूर्व में जब वो CBI की कस्टडी में टामन सिंह सोनवानी रायपुर सेंट्रल जेल में निरुद्ध था तो ED ने परमिशन मांगी थी 23 तारीख को जेल में जाके पूछताछ करने की इस स्कैम से रिलेटेड, और जेल में पूछताछ की गई लेकिन कोई वहाँ ख़ास ऐसा तथ्य जो है सामने आया नहीं। साथ ही साथ विरोधाभासी परस्पर कथन किए जा रहे थे सोनवानी के द्वारा और उसमें जो कुछ कागज़ात दिखाए गए जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह का डिटेल था कि भाई अगर ऐसा आया CSR फंड से उसमें, तो वो सबको डिनायल मोड में था। तो ऐसी जब घटना घटित हुई तो फिर ये तय किया गया कि इसमें सघन इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है जिसमें अरेस्ट किया जाना जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक एप्लीकेशन प्रोडक्शन वारंट के लिए लगाया गया था और आज प्रोड्यूस किया गया टामन सिंह सोनवानी को रायपुर जेल से और हमने उसमें उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के पश्चात उसमें रिमांड मांगी 7 दिन की, जो कि माननीय न्यायालय ने उभय पक्षों के तर्कों को श्रवण करने के पश्चात स्वीकार की है। और जब अगली पेशी है जो हमें प्रस्तुत करना है वापस अरेस्टी को, वो है 31/7/2026। थैंक यू सर। जिन लोगों ने ज्वाइन किया पेश करें बताएंगे। आज टामन सिंह सोनवानी को ED के न्यायालय में पेश किया गया। CBI के द्वारा दायर चार्जशीट के कुछ अपराधों की संलिप्त में इनको उठाया गया। बीते दिनों ED ने पहले भी पूर्व में जाकर के जेल में टामन सिंह सोनवानी से पूछताछ की थी। ED के द्वारा स्वरूप पुलिस कस्टडी के लिए ये मांगा गया कि हमने जेल में जो भी पूछताछ टामन सिंह सोनवानी से की उसमें हमको किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब उनसे प्राप्त नहीं हुआ। पूर्व में ऐसा आरोप CBI के द्वारा भी लगाया जा चुका है कि कुछ 45 से 50 लाख रुपए मामलों की जो है वो ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री इन दोनों के बीच में, कुछ एक्यूज के बीच में आई थी। उक्त संबंधित प्रोसीड ऑफ क्राइम मानते हुए ED अपराध की जांच शुरू की है। जेल में जाकर टामन सिंह सोनवानी से पूछताछ की एवं संयुक्त रूप से संतुष्टिजनक जवाब न मिलने के बाद आज 7 दिनों की पुलिस कस्टडी की मांग ED के द्वारा टामन सिंह सोनवानी की गई।